जब भरी सभा में रावण बैठा है और हनुमान जी सीता की खोज करते हुए लंका में आए, तो रावण बड़े विस्मय में पड़ गया कि समझ में नहीं आता, ये साधारण बंदर तो लगता नहीं है, क्योंकि साधारण बंदर तो बड़े उत्पाती होते हैं, बंदर तो बड़े उछल कूद करते हैं, बंदर तो बड़े अपवित्र होते हैं, छतों पर बैठ करके एक दूसरे के जुएं बीन करके ऐसे खाते हैं जैसे इलायची खा रहे हो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो बोले ये तो अपवित्र नहीं, ये तो बड़ा पवित्र बानर है। और बंदर तो मूर्ख होते हैं, लेकिन ये तो ज्ञानी नामाग्रगण्यम जितेंद्रियम बुद्धिमताम बलिष्ठम, ये तो बड़ा ज्ञानी है। फिर ये कौन हो सकता है? रावण को उत्सुकता हुई, कहते कपे जोर से चिल्ला करके बोला रावण, ए बानर तू अपना परिचय दे, तू कौन है? तो हनुमान जी भी चक्कर में पड़ गए, मैं कौन हूं? मैं अंजनेय? नहीं नहीं, इससे भी बढ़ के मैं कुछ हूं। मैं पवनसुत? नहीं नहीं, फिर मैं क्या हूं? हनुमान? नहीं नहीं। हनुमान जी चक्कर में पड़ गए कि आज रावण ने ये कौन सा प्रश्न पूछा, मैं कौन हूं? अरे यदि ये पूछता कि श्री राम जी कौन है तो 9 दिन कथा सुना देता इसको दिन रात कि श्री राम जी कौन है, लेकिन मैं इसको क्या बताऊं कि मैं कौन हूं, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं मालूम मैं कौन हूं। तभी कहते हैं जो चूड़ामणि हनुमान जी के हाथ में थी, उस चूड़ामणि के एक मणि में जानकी जी ने दर्शन दिया हनुमान जी को और प्रबोध दिया, ज्ञान कराया कि तुम कौन हो। तो जोर से चीख पड़े हनुमान जी और बोले, ए रावण सुन, तू पूछ रहा था ना मैं कौन हूं? दासोहम कौशलेंद्रिय, हम राम के दास हैं, हम भगवान श्री राम के दास हैं रावण। तो रावण जोर से हंसा और कहता है, अरे मैं तो सोचता था तू कहीं का राजा होगा, तू किसी देश का राजा होगा, तू बड़ा सेठ होगा, लेकिन तू तो नौकर निकला, तू तो दास निकला, तू तो राम का दास निकला। तो हनुमान जी भी कह रहे हैं, हे रावण सुन, मैं तो अपने राम का दास हूं, लेकिन तू अपनी ओर देख, अपनी तरफ झांक करके देख रावण, तू काम का दास है, तू क्रोध का दास है, तू मोह का दास है, तू लोभ का दास है। अरे मैं तो अपने राम का दास हूं। तो ये विषय है भागवत का, भा से भक्ति और गा से ज्ञान। तुम्हें ज्ञान हो जाएगी तुम कौन हो, और वा से होता है वैराग्य। अब वैराग्य का ये मतलब नहीं है कि भगवा वस्त्र धारण करो और चले जाओ वन में। तो अब वन में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वन में तुम्हें कोई साधु संत नहीं मिलेंगे। साधु संत तो सब चले गए एसी में, अब तो वन में रहते हैं आतंकवादी नक्सली। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो वन में नहीं जाना है, और कदाचित वन में जाओगे भी तो क्या होगा कि मन के मारे बन गए, बन तज बस्ती माही, कबीरा यह मन लालची, ये कहूँ ठहरत नाही, यह तो गति है अटपटी, और झटपट लखे न कोई, जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। ये मन ही मन का बाधक, मन ही मन का बोधक, मन ही मन का द्योतक, और मन ही मन का साधक। तो विरक्त हो जाओ। विरक्त का तात्पर्य क्या है?
सच्चा त्याग कबीर का जो दिल से दिया उतार। क्या त्यागने के लिए कहते हैं? मत त्यागो घर को, मत त्यागो अपने बीवी बच्चों को, लेकिन क्या त्याग दो? तजोरे मन हरि विमुखन को संग। कोई तुम्हें बहुत प्यार करता हो, तुम्हारा बहुत स्वागत करता हो, तुम्हें मालाएं पहनाता हो, लेकिन यदि उसका साथ प्रभु के चरणों से दूर ले जाता हो तो उसका त्याग कर दो। लेकिन यदि कोई महात्मा, कोई सत्पुरुष, कोई महापुरुष तुम्हें 100 गालियां भी सुनाए और उसे देखकर यदि तुम्हें भगवान की याद आ जाए, यदि उसे देख करके तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो जाए तो उसका संग करो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जैसे भरत ने अपनी मां का परित्याग कर दिया, जैसे प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया, जैसे मीरा ने अपने संबंधियों का त्याग कर दिया। और कैसे त्यागना है तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े अच्छे से समझाते हैं कि तजिए ताहि कोटि वैरीसम यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरीसम। कैसे त्यागना है? जैसे ये हमारे जन्म जन्मों का शत्रु हो, ऐसा मान करके उसका परित्याग कर दो। यद्यपि परम स्नेही, चाहे वह तुम्हारा कितना ही प्रिय क्यों ना हो। तो भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। यह श्रीमद् भागवत की जो कथा है, अनुष्ठान है, वो ये प्रेरणा देता है। अब आए हम इस प्रेरणा को साकार करते हुए, यही विषय है श्रीमद् भागवत की कथा का। अब आए हम नैमिषारण्य तीर्थ की ओर चले, जहाँ 88,000 ऋषि बैठे हैं और सूत जी महाराज का आगमन होता है। ये सूत जी महाराज महर्षि वेदव्यास जी के शिष्य हैं, अवस्था में छोटे हैं, मात्र 16 वर्षों की अवस्था है। नैमिषारण्य तीर्थ की ओर चले, उन ऋषियों को प्रणाम करें। उससे पहले आंख बंद करके हम भगवान के उस मंगलमय स्वरूप का भी ध्यान करें। और जब तक इस पंडाल में बैठे तब तक हमें अन्य कहीं की बातें नहीं सोचनी है, क्योंकि हजारों जन्मों की मेहनत ने रंग लाया है, तब जाके हमने मनुष्य तन पाया है। अरे निगल रहा हमें महाकाल का जबड़ा, कमाई कुछ तो कर लो, बहुत कुछ गंवाया है। ये सच्ची कमाई करने के लिए हमें ये सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। तो आए हम भगवान के सर्वप्रथम मंगलमय स्वरूप का ध्यान करेंगे, उसके बाद नैमिषारण्य तीर्थ में चलकर के बैठेंगे और भागवत की कथा श्रवण करेंगे। आंख बंद करें और भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? तो कहा सच्चिदानंद, सत्य, चित और आनंद। जो कल भी था, जो आज भी है और कल भी रहेगा, एकमात्र है ईश्वर, सत्य, चित। वो स्वयं प्रकाशित है, उसे किसी प्रकार की उधार की रोशनी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और आनंद, आनंद की व्याख्या अनेक प्रकार से विद्वानों ने की है कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, चांदनी रात में
बरसात बुरी लगती है, घर में अर्थी पड़ी हो तो बारात बुरी लगती है, और जिंदगी में कितने भी सुख के सामान जुटा लो, गर दिल में गम हो तो हर बात बुरी लगती है। हम कहते हैं हमें अच्छा संगीत सुनने में आनंद आता है, हम कान में ईयरफोन लगा करके संगीत सुन रहे हैं कि तभी मोबाइल आ जाता है, हेलो हाँ सुनो, वो तुम्हारे काका जी शांत हो गए, तुरंत माहौल बदल गया, निकाला कान से संगीत बंद किया। अर्थात संगीत में तो आनंद था ही नहीं, आनंद तो तुम्हारे भीतर था और हम आनंद को बाहर खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं। और आनंद मात्र श्री कृष्ण है, क्योंकि हम ये कहते हैं नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल की। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। नंद के घर कृष्ण भयो ऐसा नहीं गाते, अवध में श्री राम भयो ऐसा नहीं गाते। क्या गाते हैं? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अर्थात सत्य भी श्री कृष्ण है, चित्त भी श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण है। अब आप कहेंगे ठीक है सच्चिदानंद है, मान लिया आपकी बात, लेकिन ये करते क्या है? तो कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और विश्व का लय भी करते हैं। G-O-D गॉड, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर और D फॉर डिस्ट्रॉयर। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। त्रिगुणातीत है, जो थोड़ा सा मुस्कुरा दे तो इस सृष्टि का सृजन हो जाए, थोड़ा सा गंभीर हो जाए तो इस सृष्टि का पालन हो जाए, और भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, जरा सी भ्रकुटी तिरछी कर दे तो इस सृष्टि का लय हो जाए। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जैसे ही जीव गर्भ में आता है उसकी व्यवस्था शुरू हो जाती है। गर्भ में आते ही उसकी व्यवस्था शुरू हो जाती है। बच्चा गर्भ से बाहर हो जाता है तो उसके लिए माता के स्तनों में दूध की धारा प्रवाहित हो जाती है। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो छोटे छोटे दूध के दांत आ जाते हैं, और बड़ा होता है तो फिर कहते दूध के दांत टूट जाते हैं, और फिर और जब बूढ़ा हो जाता है तो वो दांत जो हैं वो टूट जाते हैं, क्योंकि जठराग्नि मंद पड़ गई है। यदि कुछ उल्टा सीधा खाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये सारा विश्व प्रपंच उसके कारण ही आराम विराम और विश्राम करता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, कहा दीदी जी मान लिया वो सच्चिदानंद रूपाय है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्व के पालन भी करते हैं, लेकिन हम उनकी शरण में जाए क्यों? क्या मिलेगा हमें जाने से उनकी शरण में? तो कहा उनकी शरण में जाने से तीनों प्रकार के तापों का नाश हो जाएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, उनकी शरण में जाने से तीनों प्रकार के तापों का नाश हो जाएगा, दैहिक दैविक भौतिक। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन से दुखी है, आज किडनी के डॉक्टर के पास जा रहा है तो कल दिमाग के डॉक्टर के पास जा रहा है। क्या करें? तन ही ठीक नहीं रहता, शरीर ठीक नहीं रहता, और जैसे तैसे शरीर ठीक रहा तो समाज की चिंता हो गई। कल वो चाची रूठ गई, चाची को मनाया तो दादी रूठ गई, दादी को मनाया तो मामी रूठ गई।
और जैसे तैसे समाज की समस्या भी ठीक हुई साहब, तो बोले अब देवता नाराज हो गए, देवता टेढ़े हो गए। मंगल की दशा चल रही है, बुद्ध की दशा चल रही है, गुरु की दशा चल रही है, सारे ग्रह टेढ़े देख रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। सारे हाथों में अंगूठियां धारण कर ली। मैं ज्योतिष का विरोध नहीं करती, लेकिन मैं कहती हूं कि ज्योतिष की शरण में नहीं जाओ, ज्योतिषी की शरण में नहीं जाओ, अपने आप को ज्योतिर्मय की शरण में ले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सारे ग्रह टेढ़े देख रहे हैं। अरे जब उसकी निगाह टेढ़ी होगी तो ग्रह तो टेढ़े अपने आप हो जाएंगे। जा रहे हैं शनि मंदिर, तेल पे तेल चढ़ाए जा रहे हैं शनि देव को, और शनि देव जी भी चक्कर में पड़े। तो ये भाव नहीं होना चाहिए। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक 3 प्रकार के ताप होते हैं। तन से दुखी हैं और तन से ठीक हैं तो साहब मन से दुखी हैं। बड़े बड़े पेट्रोल पंप चल रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, लेकिन क्या करें, पिताजी कह करके गए थे कि बेटा बड़ा हो जाए तो इसका सुंदर विवाह कर देना, अच्छी सी कन्या देख करके। लेकिन क्या करें, बेटा बड़ा हुआ और नौकरानी की बेटी को लेके भाग गया। हो गए मन से दुखी। और कोई धन बिन रहते उदास, किसी के पास धन नहीं है, बाकी सब कुछ है, ढेर सारे खाने वाले हैं, लेकिन धन नहीं है। जिसके पास धन है वो मूंग की दाल और रोटी खाता है, डॉक्टर ने मना किया। तो कबीरदास जी सुंदर बात कहते हैं कि कबीरा यह जग निर्धना, कबीरा यह जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई और धनवंता ते ही जानिए, जाकी राम धन होय। तीनों प्रकार के तापों का नाश हो जिनकी शरण में जाने से। बोले अच्छा, हाँ तब तो हम शरण में जाएंगे। तो पहले गारंटी ले ली। क्या गारंटी ले ली, क्या मिलेगा इनकी शरण में जाने से? कि जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, दुख